कौन बन रहा है? फेडरल में? हाँ बस में बैठा हुआ नहीं है, उधर वो सब कहते हैं सही, बिलावल ने तो पहले ही मना कर दिया था कि नहीं बनना। वहाँ तो मुराद अली शाह बना है। ये देखी थी आपने? देखो हलफ वगैरह तो हो गए हैं, अभी पता नहीं है कि शकील भाई, आपका माइक भी म्यूट पे हो गया, जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक म्यूट से हटाएं। ओ सॉरी जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है। जी कैरी ऑन करें। ओके जी, ये हो गया है, इसकी समझ आ गई है। पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर एग्जाम्पल मैंने जो दी है कि इसमें जो सवाल है वो पहले नंबर पे दे रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब योर अप्रोच टू टीम वर्क। कि वो चेक कर रहे हैं, आप वो पूछ रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक कि टीम वर्क के हवाले से आपकी क्या सोच है। एज सच तो एक आदमी को लग रहा होता है कि वो आपकी अपनी सजेशन दे रहा है इसके अंदर, आई प्रेफर टू वर्क अलोन एंड फाइंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स स्ट्रेसफुल। वो कहता है कि मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि मेरी अकेले की ड्यूटी लगा दी जाए। जबकि एक आदमी बेसिक इंटेलिजेंस के लिहाज से देखे तो उसको समझ आ जाती है कि यहाँ लोगों का क्राउड होगा, जहाँ भी जाएंगे टीम वर्क हो या आप आपकी अकेले हो। आवाज जो है कौन है ब्रेक हो वो? रही है। उसका नाम क्या है? नासिर अली शाह का सी बेटा। अभी ठीक आ रही? मैं अपना माइक करता हूँ तो बाकी लोगों का भी हो जाता है। ये अभी जो जीता है ना, ये तब की फोटो है। ठीक है जी, आप आवाज अब ठीक आ रही? मोबाइल से हॉटस्पॉट दिया हुआ है तो किसी की कॉल आ जाती है तो इस वजह से वो थोड़ा डिस्कनेक्ट होने लगता है। कोई नहीं, बस अब थोड़ा सा रह गया, दो तीन हैं और टाइप्स इसकी। चलें जी, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका आई होप सो हो गया, इसने काफ़ी टाइम ले लिया, बीच में मीटिंग भी एंड करवा दी थी। इसका यही था कि वो जिस लिहाज से दे रहा है अपने मौके के लिहाज से अपनी सुजेशन भी देनी है, तो इस सिनेरियो को मद्देनजर रखना है कि हमारा काम की नौयत क्या है, अब हम किस लिहाज से दे रहे हैं। कि हो सकता है अगर आप जो लोग हैं वो सीनियर्स हैं, अगर कोई पार्टिसिपेंट अभी हमारे पास मौजूद है तो उन्होंने अगर देना है गजटेड पोस्ट उधर सुपरवाइजरी के लिए, तो सुपरवाइजरी में उनका सवाल इस कैटेगरी का पूछने के लिए अलग लेवल होगा
ये है इसका एक अलग लेवल है। तो इसमें लोग देखते हैं कि आप वहां पे जाके अकेला वो करेंगे, हो सकता है जनाब जी आप कह दें कि आप शोर शराबे वाली जगह छोड़ के साइड पे आपको ड्यूटी पे कहीं डिपोर्ट करें, आप कह दें जी मैंने तो अपने 12 घंटे ही पूरे करने हैं जस्ट, और आप अपनी ड्यूटी को उस लिहाज से सिंसियर ना लें, तो इनको पूछने का ये भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है केस स्टडीज। अब केस स्टडीज क्या होते हैं? केस स्टडीज रियल लाइफ सिनेरियो होते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो होते हैं जिन्हें एनालाइज करके इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को, सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को इवेल्युएट किया जाता है। जैसे हमने उधर पहले वाले में पढ़ा था कि रियल लाइफ और उसकी वो सोशल इंटेलिजेंस और बाकी चीजें वो करते हैं, इसके अंदर भी सेम ऐसी होती है कि वो आपको कोई इस तरह का केस बताते हैं या सुनाते हैं। इंटरव्यू अगर किसी का कभी कोई वास्ता पड़ा हो, तो इंटरव्यू में बाजुकात ऐसी चीजें होती हैं कि वो आपके पर्सनल रिलेशन के हवाले से आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ या कोई इस तरह की बात कर दी जाती है जिससे वो चेक करते हैं कि आपका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है। इसमें केस स्टडीज के बाद आ जाता है कि इसका मकसद क्या होता है। केस स्टडीज के जरिए इंडिविजुअल के एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है और उन्हें कम्प्लेक्स सिचुएशंस के उसकी तलाश करने के में मदद मिलती है। केस स्टडीज के तरीके कौन कौन से होते हैं जनाब? केस स्टडी में कैंडिडेट को मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए जाते हैं जिनमें एनालाइज करके उन्हें अपने थॉट्स, एक्शंस और सॉल्यूशंस प्रेजेंट करनी होती है। इसके अंदर ये होता है कि आपने अपनी सोच के मुताबिक वो करना, सिचुएशन के मुताबिक जो होता है वहां पे आप उसको टिक करेंगे और उसके वो जो होगा ना एक्शन वो लेंगे। यह सच इतना ज्यादा वो नहीं था, बोरिंग था। खैर इसका ये एग्जांपल ये है कि इसमें सिनेरियो बना के दिया हुआ, यू आर ए मैनेजर एट ए रिटेल स्टोर। एक स्टोर के ऊपर आप मैनेजर हैं, समझ लें जैसे आपकी वहां पे ड्यूटी लगती है, आपको 2-4 लोगों के ऊपर वो हायर किया जाता है। वन ऑफ योर एम्प्लॉय हैज बीन कंसिस्टेंटली अराइविंग लेट। एक बंदा है जो कि वो लेट आ रहा है काम पे, और ऑफन अपेयर्स डिसचेंज्ड ड्यूरिंग देयर शिफ्ट्स। और अपने शिफ्ट के दौरान भी उसका बिहेवियर या वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा। दिस बिहेवियर इज अफेक्टिंग टीम वो मोरल एंड प्रोडक्टिवली प्रोडक्टिविटी। हाउ वुड यू एड्रेस दिस सिचुएशन? वो कहता है कि ये कंडीशन है, ये सिनेरियो दे रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, आपकी थॉट्स, आप किस तरह के इंसानियत अपनी नफ्सियात के मालिक हैं, उस चीज को मद्देनजर रखने के लिए, रखते हुए ये एक सिनेरियो बना के दे दिया। और उसके ये आगे 4 उन्होंने ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए के अंदर वो जनाब ये सिनेरियो दिया और उसमें उन्होंने सवाल। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिनेरियो बना के उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे अब हमने ऊपर वो पढ़ा था ना सिचुएशनल जजमेंट, या दूसरा उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाला, उसमें एक सवाल दिया जाता था और उसके नीचे वो जवाब। अब ये सिनेरियो ये इधर एक मुख्तसर सी मिसाल के लिए छोटा सा दिया हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है सिनेरियो बना के उसमें से ही आगे वो एनालिटिक रीजनिंग की तरह सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अच्छा वो उसका भाई था तो इसकी ये बहन का इसके साथ क्या ताल्लुक बना, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए। अब अगर खुदा न खास्ता इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से वो जानना चाह रहे हैं, तो वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से कोई सवाल कर सकते हैं। आपका अग्रेसिव या दूसरा सैडनेस मूड अगर जज करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से वो कोई चीज़ पूछ सकते हैं कि उस आदमी को उसको मारना चाहिए था या उसके पास अगर कोई आला मौजूद था। तो इस कैटेगरी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा टेस्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम जस्ट आइडियाज लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी के सवाल ले सकते हैं। लेकिन जो जो नफ्सियात या साइकोलॉजी के हवाले से टेस्ट है, हम उस वो आपको बता देते हैं कि मैट्रिक एफए लेवल तक इस कैटेगरी के सवालात होते हैं और इस कैटेगरी के सवालात वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये काफी हद तक उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल साबित होंगे। अब वो उसमें पूछते हैं जो सिनेरियो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो प्रोवाइडेड व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू हैंडलिंग द एम्प्लॉयज बिहेवियर। अब उन्होंने पूछ लिया, कल को आपकी ड्यूटी उन्होंने लगानी है, आपको कहीं पे डिप्यूट करना है। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर ये कंडीशन आपके साथ हो जाए, इमेजिन करें कि वो आपको जज कर रहे हैं एक टाइम पहुंचने से पहले। अब आप यहाँ पे जो आंसर देंगे वही आपकी सिलेक्शन का बायस होगा। नंबरिंग की तरफ ना जाए, ये देखें कि वो आपकी नफ्सियात को किस हद तक जांचना चाह रहे हैं। ठीक है। इसमें आप पहला वो आ रहा है, इग्नोर द बिहेवियर एंड होप इट इम्प्रूव्स ऑन इट्स ओन। कि आप वो कह रहे हैं कि इसको इग्नोर कर देंगे,
और उसको देंगे यार आज नहीं तो कल खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह अगर करेंगे तो उसको देख के कल को दूसरा आदमी भी करना शुरू हो जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया गलत जवाब। शेड्यूल ए फॉर्मल मीटिंग विद द एम्प्लॉय टू डिस्कस देयर पंक्चुअलिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। वो कह रहा है कि आप उसके साथ फॉर्मली तौर पे मुलाकात करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे, और उसके जो एटीट्यूड्स है उस हवाले से उसके काम के करने की नौयत जो उसको पेश आ रही है, उसको कोई है तो आप उसके साथ वो डिस्कस करेंगे। तो ये इसका बी वाला आंसर है जो वो बिल्कुल ठीक है। आपको लगेगा जितने उन्होंने आंसर दिए हुए ना वो एज सेम जो वो मिलते जुलते होंगे। ये अब आपने डिसीजन लेना है मौके के लिहाज से। अब मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि बी क्यों जरूरी है, इसका बी क्यों आंसर हो सकता है। B is the most appropriate response as it involves directly addressing in the issues through a formal discussion। जब आप उसके साथ फॉर्मली तौर पे करेंगे तो डिस्कशन करेंगे ना तो उसको थोड़ा सा गिल्ट भी फील होगा, उसको वो उस लिहाज से वो लेके चलेंगे उसको, और थोड़ा सा अपनायत का वो होगा और वो थोड़ा सा उस चीज को काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। आगे है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट टूल्स। अब सेल्फ असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं? सेल्फ असेसमेंट टूल्स जो होते हैं इंडिविजुअल को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और स्किल्स का पता लगाने के लिए, ये सारी चीजें हैं आदमी की नफ्सियात ही चेक करने के लिए। अब नफ्सियात के आगे जो चीजें हमने पहले, जिन लोगों ने अगर ज्वाइन किया हुआ शुरू से उनको पता होगा कि कोग्निटिव, उसका मेंटल, उसकी पर्सनैलिटी, उसके काम करने का, उसकी सोशल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हैं। अब ये मुख्तलिफ टेस्टों से, मुख्तलिफ टूल्स के जरिए असेस की जाती हैं। ये सेम इसी तरह इसमें आ जाता है कि सेल्फ असेसमेंट टूल इंडिविजुअल को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और स्किल्स का पता लगाने के लिए मदद करते हैं। अब मैंने अगर अप्लाई किया और एज सच मैंने देखा है कि उसमें मैंने जनाब जी बहुत ज्यादा अपनी वो लगाई हुई है, सनतें लगाए हैं, सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, सारा कुछ, वो ज्यादा मैटर नहीं करते। यहाँ पे जो मैं ये उनको आंसर कर रहा हूँ या जो वो मुझे असेस कर रही है वो ज्यादा मैटर करता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी स्किल्स हैं, आया कि मैं काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं अब उनको कह देता हूँ जी मैं 12 घंटे तो मैं खड़े होकर ड्यूटी भी कर लूंगा। मैं उनको कह देता हूँ जी मैं 5 किलोमीटर आपने जो जॉगिंग रखी है मुझसे ना करवाएं, मैं उधर जाके अगर दौड़ना पड़ा तो 6 किलोमीटर भी दौड़ लूंगा। तो ये सारा एक बातों की हद तक हो गया। जब वो मुझे अपने तरीके से असेस करेंगे, वो मेरी नफ्सियात को जांचेंगे, तो फिर उनको पता होगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है। तो ये सारी है आपके उधर बेसिक इंटेलिजेंस, आपकी जो सोच विचार, आपका दिमाग, और आपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो आंसर करना है वो आपका आंसर ठीक होना है। ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टूल्स का मकसद क्या है? और बाज़ औक़ात ये होता है कि उन्होंने जो कंप्यूटर के जरिए चेक करते हैं ना, तो उन्होंने ऑलरेडी एक कमांड दी हुई होती है उसमें कि ये वाला आंसर ठीक है। तो वो आंसर अगर इसमें बाज़ लोग होते हैं ना देखा देखी लगाते हैं, एक आदमी ने कोई और लगा दिया, क्योंकि ये एज सच कोई सिलेबस तो नहीं होता। सिलेबस तो नहीं होता जो आदमी कह दे कि इसमें वो कर सकते हैं, एक दूसरे के लिहाज से भी उसकी भी नकल मार ली, उसकी नकल मार ली। ये चीजें तो इसमें नहीं है। ये आप लोगों ने अपने दिमाग के लिहाज से लगाना है, और जो आपको उस वक्त लग रहा होता है उस लिहाज से जो बेटर ऑप्शन होता है वो आपने टिक कर देना है। आगे आगे इसके मकासद वो बता दिए, इसकी टूल्स के तरीक़ेकार क्या है। इसके तरीका है सेल्फ असेसमेंट टूल्स में कैंडिडेट को मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले क्या था, केस स्टडी के अंदर हमने पढ़ा जैसे, और वो सिचुएशनल जजमेंटल हमने पढ़ा, या पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एक के अंदर वो सिनेरियो बना रहा है, फिर दूसरे के अंदर वो सिनेरियो बना के उसमें से मुख्तलिफ सवालात निकाल रहे हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर उसका तरीकाकार अलग है, और इसका उन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिन्हें जवाब देना होता है, और इसका उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शंस इंप्रूव होता है। पता चलता है कि ये दिखा क्या रहा है और इसके अंदर क्या चल रहा है। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है जनाब। अब वो कह रहा है रेट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, with 1 being the lowest and 5 being the highest। अब आपसे पूछ लिया जाए जनाब जी कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ये तो उन्होंने एक क्वेश्चन की हमने मिसाल दी है ना। वो किसी भी चीज के बारे में पूछ लेते हैं कि आपके पास ये सिनेरियो, ये चीजें, आपका रद्द अमल क्या होगा। अब ना तो बास जगह जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा अपना लेवल हाई दिखाना होता है, और ना ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा लो दिखाना होता है। मसलन कि आप वो सवाल अगर 30 क्वेश्चंस देते हैं, हमें 30 क्वेश्चन में से हो सकता है मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हो,
रिपीटेड क्वेश्चन से मुराद ये है कि पहले अगर वो जो सवाल दे रहा है वही आगे जाके उसको थोड़ा सा रोटेट करके दे रहा है, दोनों का मकसद एक ही बन रहा है। अब उसके अंदर अगर तो आप ये शो करवा दें कि जनाब ठीक है जी, मैं तो एक अल्लाह का वली हूँ, मैं तो जनाब जी 5 टाइम की नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता, और जनाब जी मैंने तो कभी किसी को धोखा भी नहीं दिया, मैं तो अपनी ड्यूटी पे टाइम से आता हूँ, ड्यूटी पे टाइम से जाता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ सर। देखिए इंसान एक्यूरेट नहीं होता, उनको भी पता होता है। और ना बिल्कुल ही, ये बाज लोग होते हैं ऐसी कंडीशन में उसको लग रहा होता है कि यार मैं तो अल्लाह ताला के सामने हुजूर जा रहा हूँ, मैंने जनाब जी नेकी का काम करना है, हज के लिए मैंने अप्लाई किया और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब वो झूठ इधर इस टेस्ट के अंदर वो झूठ नहीं बोलेगा, अब वो हो गया खुद इमोशनल। अब इमोशनल में क्या है जनाब, वो सच देने के चक्कर में सारे जवाब जो के ना वो गलत देने शुरू कर दिए उसने। अब वो जनाब बताना शुरू हो गया, ठीक है जी मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं फलां भी करता हूँ, ढिमका भी करता हूँ, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए। इन चीजों को आपने समझना है जो मौके के लिहाज से, ना खुद को इतना हाई पोटेंसी शो करवाना है, ना खुद को इतना लो पोटेंसी शो करवाना है, मिनिमम मैक्सिमम का ख्याल रखना है। किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, वो चाहे वो पूछे आप स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री हैं, जीरो, या इस कैटेगरी के सवाल आ जाए 1 से लेके 5 तक, किस लिहाज से, अगर आपने इसमें शो करवाया कि मेरा कॉन्फिडेंस वेरी हाई है, इसमें अगर वो पूछ लेते हैं कि किस हवाले से कॉन्फिडेंस हाई है, हज पे जाने के हवाले से, या खुदा न खास्ता वो कह देते हैं कि आपको इस बार नहीं लेके जा रहे, या इस कोई भी ईटीसी इस कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें अगर आप एक में हाई करवा रहे हैं तो दूसरे में थोड़ा सा लो कर, सबके अंदर आप स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली हाई करेंगे तो वो आपके लिए इतना ज्यादा वो नहीं होगा, इतना हाई फेवरेबल भी नहीं चाहिए, क्योंकि बॉस को वो बंदा भी इतना ज्यादा पसंद नहीं होता जो उसको लग रहा होता है कि मुझसे भी 4 कदम आगे है। अब करेक्ट आंसर हमने लगाया इसका 5 5। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि दिस क्वेश्चन prompts individuals to self-assess their confidence level in dealing with stressful situations। अब उन्होंने क्यों क्या कहा था स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर आप क्या करेंगे, इसलिए इसका आंसर उन्होंने कहा कि ई और हाई लेवल है। इंडिकेट द हाईएस्ट levels of confidence, the level of confidence suggests that the individuals feels very capable and confident in handling stress effectively। ठीक है। अब ये स्ट्रेस के हवाले से क्योंकि सिचुएशंस उसने बताई थी, इसलिए आपने शो करवाना है कि मेरा मोरल हाई है, क्योंकि अगर आप 5 बता रहे हैं तो इट मीन के 4 तक, 3 तक, 2 तक तो उनको पता है ये सरवाइव कर ही जाएगा। ये थे जनाब हमारे आज के साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से, मैंने ये 2 4 पॉइंट्स जो नोट किए थे इस कैटेगरी के मैट्रिक लेवल तक के जो सवालात या जिस तरह के एनटीएस में टेस्ट पूछे जाते हैं, उस कैटेगरी के जो सवालात आ सकते हैं। मेरी और मेरे बाकी साथियों की नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं। मैंने कोशिश तो की है कि बहुत नीचे के लेवल तक कि आम आदमी को समझ आ जाए, उसमें मिसालें दे के समझाने की कोशिश की है, और अल्लाह पाक से दुआ भी है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद भी अगर नहीं समझ आई, सवाल इसका सिलेबस कोई नहीं होता, आपने अपनी बेसिक इंटेलिजेंस को यूज करना है, मौके की मुनासिबत को सवाल को पढ़ना है, कोशिश करें एक बार समझ नहीं आती उसको दोबारा पढ़ लें, किसी और का देख के इन मामलात के अंदर टिक नहीं करना। तो उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका क्राइटेरिया अलग है, आपका क्राइटेरिया अलग है, अपने अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से जवाब देना है, इन चीजों को मद्देनजर रखना है। अब तक के लिए इतना ही। अगर किसी किस्म का किसी का कोई सवाल है तो आ जाए, हम ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की थी कि इंशाल्लाह हम इसकी जितने भी टेस्ट हैं इन सब की सीरीज बनाएंगे, इसी तरह जो भी उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय या उनको इस चीज में शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है और ये बहुत ज्यादा नेसेसरी था, ये कर लिया है। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेसिक हज से मुतल्लिक, अगर जूम मीटिंग अरेंज हो चुकी, आपने भी फील किया होगा मुझे खांसी और फ्लू है, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा वो किया है, इंटरप्टिंग भी हुई होगी आपको, लेकिन अगर वो हो सका तो ऐसे, नहीं तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी तरह स्लाइड बना के ग्रुप में शेयर कर दी जाए। ठीक है, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई सवाल है तो वो ग्रुप में आ जाए, इंशाल्लाह ग्रुप में करते हैं डिस्कस।